हुए? एक्चुअली मैं मिरांडा हाउस से ग्रेजुएट हूँ, तो अभी मैं वही तैयारी में ही लगी हूँ। मैंने भी स्टार्ट करी है तैयारी। मैंने भी काफ़ी एनालाइज़ किया यूपीएससी के पेपर्स को, तो मुझे भी लगता है कि जितना मैंने देखा है यूपीएससी के पैटर्न को, तो इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक नया पैटर्न यूपीएससी के ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। जैसे पहले ऐसा पूछा जाता था कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, कि कितने सही है। अभी उन ऑप्शंस में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है कि कितने ऑप्शन सही हैं, उसमें भी मिक्सचर कर दिया गया है कि इसमें सेकंड भी हम सही मानेंगे, थर्ड भी सही मानेंगे। तो हो सकता है कि ये 2-3 साल तक और चले, तो हो सकता है इससे थोड़ा टफनेस का लेवल और बढ़ जाए। हिस्ट्री के क्वेश्चन सच में ज़्यादा थे 20 के अराउंड, और पॉलिटी का जो सेक्शन था वो मॉडरेट के ही आसपास था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस किए जा सकते थे, और उसमें ही नए पैटर्न्स का इंट्रोड्यूस ज़्यादा देखा, मतलब इंट्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है नए पैटर्न का। क्या कहना चाहेंगे तमाम जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए और एस्पिरेंट उनके लिए, क्या बोलना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि ये तैयारी काफ़ी मतलब लॉन्ग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो वही बना के रखना पड़ेगा, और हमको सोच के चलना पड़ेगा कि ये एक टफ़ जर्नी है और यहाँ पे हमको कितने पेशेंस से काम लेना है। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम खुद में कॉन्फिडेंट फील करें और जब हमको लगे कि बस तो कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता, जब एक सेटिस्फैक्शन आने लग जाए मॉक टेस्ट से, प्रैक्टिस से, टेस्ट सीरीज से, उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। मैं खुद के केस में भी यही अप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि मैं पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँ और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाऊँ, उसके बाद लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर आ जाएगा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम दूँगी। करंट अफेयर से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा। जैसे कि जो वॉर अभी फिलहाल इजराइल ईरान का चल रहा था, उससे रिलेटेड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर कंपेयर करें तो मॉडरेट था, अच्छा था। अच्छा, जो आप बता रहे हैं पॉलिटी का जैसे कि ज़्यादा रोल रहता है, हर साल देखते हैं कि भाई इस बार कितने क्वेश्चन थे? इस बार पॉलिटी से बहुत कम, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए। 5-6 क्वेश्चन? हाँ, 10 से 10 प्लस रहते थे। इस बार नहीं थे। इस बार पॉलिटी ने मतलब पढ़ने वालों को पॉलिटी नुकसान दे गई है। जी। अच्छा, ज्योग्राफी से कैसे क्या रही? ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से, 8-9 और अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। इकोनॉमी यस, इकोनॉमी वाज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से थे, और बहुत मतलब पॉलिसीज से रिगार्डिंग जितनी भी करंट पॉलिसीज इंडिया में चलाई जा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, टफ क्वेश्चंस। अच्छा। ये साइंस टेक का क्या रोल रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने अच्छी खासी नहीं पढ़ी थी, तो उसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत मतलब ज़्यादा थे। 2025 से भी ज़्यादा इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, 25 से ज़्यादा पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, पॉलिटी का कम होने का कारण क्या हो सकता है? पॉलिटी का कम होने का कारण यही रीज़न है कि शायद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जी, जैसा आप एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन से लेकर, तो उसको डाले गए, वो क्वेश्चन डाले गए और पॉलिटी के क्वेश्चंस कम किए गए। अच्छा, जैसा मैं एनालाइज कर पहले भी पेपर दिया है कि नहीं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। तो ये बताओ, जो दोस्त आपके आने वाले हैं, तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, तो पेपर को देख के इस बार जो आपने पहली बार दिया है, क्या अनुभव रहा है आपका, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी, और मेरा अनुभव यह है कि मोस्टली जो बच्चे तैयारी, मतलब मैं भी अभी मेरा भी बिगिनिंग ही है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि करंट अफेयर्स और मोस्टली जो टेक्नोलॉजिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, इन टर्म्स ऑफ जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। जितनी भी डे टू डे करंट अफेयर हैं, उसमें पॉलिसीज से लेकर जितनी भी पॉलिसीज डिज़ाइन की जा रही हैं, उन सबको हमें बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। अभी इस ईयर द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो कैंडिडेट फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो मुझे वो अच्छा लगा कि हमारे से रिलेटेड भी उन क्वेश्चंस इस बार प्रीलिम्स में पूछे गए। कितने क्वेश्चन? दिस इज इंक्लूसिव। अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल है, कितने क्वेश्चन कह सकते हैं? करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इकोनॉमी इज ऑल्सो टाइप ऑफ करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, पॉलिसीज जितनी भी डिज़ाइन हो रही हैं, मॉडर्न वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, जो 60 क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी सही लग रही थी? 60 में आई थिंक 45 to 47 के करीब आई थिंक शायद एक्यूरेट हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन
पूछने का तरीका है, ऑप्शन का तरीका है, क्या बदलाव देखा है? PYQ देखे होंगे आपने पिछली बार, कुछ बदलाव देखा है? बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है, बस ऑप्शंस जो इस बार डाले गए हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हाँ। ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। हाँ। तो उसमें कंफ्यूज किया यूपीएससी ने बहुत ऑप्शंस में। अच्छा। और जो आपके दोस्त हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, बताइए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जी। हर सब्जेक्ट को हाँ। इक्वली ट्रीट करना है, हाँ। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स पे, हाँ। इकोनॉमी से करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंट पॉलिसीज, हाँ। उन पे थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा करना होगा। अच्छा, तैयारी जो आपने की है कैसे की है? मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है, बाकी जी। मैं एक इनरोल्ड था एक ऑनलाइन कोचिंग में। अच्छा, PYQ का कितना रोल आपको लगा है, NCERT का? क्योंकि ये एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। जी। एनसीईआरटी मतलब इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर जी। द प्रिपरेशन। हाँ। बट PYQs एनालाइज करने चाहिए हमें, उससे पता लग जाता है कि हाँ। कौन कौन से किस स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। हाँ। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगा कि PYQs एनालाइज करने के बाद इस बार जैसा पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हाँ। लेकिन स्टिल इस बार नहीं पूछे गए। अच्छा, NCERT से सीधे सवाल कुछ पूछे गए हैं ऐसा लगा? एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन मैंने कोई नहीं देखा ऐसा स्पेसिफिक। हाँ। सीधा सवाल कोई नहीं था, सीधा मतलब थे एनसीईआरटी से क्वेश्चन, हाँ। लेकिन ऑप्शंस वही कंफ्यूजिंग थे। हाँ। वो उसकी वजह से फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इंसान की इसको अच्छा, कैसे जैसे पॉलिटी से तो कम क्वेश्चन बने हैं, NCERT से जो आए होंगे ज्योग्राफी होगा, इन्वायरमेंट पे, इन्हीं में ज़्यादा क्वेश्चन हाँ। देखने को मिले होंगे। ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लगभग 16 के करीब हिस्ट्री से अच्छा, क्वेश्चन हिस्ट्री से Yes. 16 क्वेश्चन पूछ लिए गए लगभग। काफी शुरू उसमें भी जैसे मेडिकल में आपका पूछा गया, तो क्या क्या पूछा गया है इसमें? मेडिवल में से स्पेसिफिक नहीं था, ओवरऑल सब चीज़ें ही पूछी गई हैं। ओवरऑल सब चीज़ें पूछी गई हैं। मॉडर्न से भी पूछा है थोड़ा, जी जी। और अच्छा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जी, जी। समथिंग उससे भी था, और प्री इंडिपेंडेंस भी था। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हिस्ट्री मतलब जी। ऐसा नहीं था कि एक स्पेसिफिक वो थोड़ा हाँ। फोकस मेडिवल पे था हाँ। एक्स्ट्रा, हाँ। लेकिन फिर भी अगर एक बोले तो बैलेंस क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, फैक्चुअल लग रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल, कैसे क्वेश्चन लग रहे थे आपको? नहीं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, हाँ। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे थे, हाँ। और हिस्ट्री के भी कुछ थे फैक्ट्स पे, लेकिन अगर हम प्रीवियस PYQs एनालाइज करने के बाद हम एक वो दे हाँ। अपना, मतलब मैंने जो एनालाइज किया जी। है, तो उससे इस बार फैक्चुअल जो क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं थे कि सीधा डेट पूछ लियो, टाइम पूछ लियो, हाँ। वो नहीं था। इस बार क्वेश्चंस थोड़े मतलब वो कर रखे थे, घुमा रखे थे। ठीक।